नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की पुस्तक काफ़ी अच्छी है, जिसमें 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है और 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है। जिस तरीके का यूपी का पैटर्न है, जिस तरीके से यूपी में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से ये पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी है और आसान भाषा में उपलब्ध कराई गई है। यूपी की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यूपी की संपूर्ण गाइड भी आती है, जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नहीं तो ये जो है तो सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। यूपी टीईटी नोटिफिकेशन, मैंने इसके बारे में कल बताया था आप लोगों से कि यूपी टीईटी पर निर्णय लेने के लिए कल एक मीटिंग होनी थी बेसिक शिक्षा मंत्री की। कल मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया है कि पीएनपी से कि नवंबर के दिसंबर के महीने में जो परीक्षाएं हैं उनकी योजना बनाएं और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो अक्टूबर की ही किसी दूसरी तारीख को उस पर निर्णय लें। तो अक्टूबर में ही आपकी जो है एडेड जूनियर परीक्षा हो सकती है और यूपी टीईटी नवंबर में या दिसंबर के महीने में कराने की योजना है। इसके लिए पीएलपी फिर से प्रस्ताव बनाएगा और फिर से शासन को भेजेगा, उसके बाद शासन उस पर निर्णय लेगा। वहीं पर तो 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक पत्र दिखाया था, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने पत्र लिखा था भारत के राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनको विद्यार्थियों ने पत्र लिखा था और उनसे शिकायत की थी कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन नहीं किया जा रहा, जबकि एनसीटी ने कहा था यूपी टीईटी के बारे में कि साल में 2 बार होना चाहिए और यहाँ पर पिछले 19 महीनों से टीईटी का आयोजन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। तो आज 8 तारीख की डेट है और आज वहाँ से निर्देशित किया गया है। ये देख सकते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को, और यहाँ पर लिखा है काइंडली गो थ्रू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एज सून एज पॉसिबल। तो विद्यार्थियों ने एक तरीके से ये जताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जानबूझ करके टीईटी की जो नोटिफिकेशन वो जारी नहीं हो रही है और कुल मिलाकर के अब केंद्र सरकार से भी दबाव आ गया है और जल्द ही टीईटी की जो डेट है वो शासन के द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसकी जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी। और टीईटी के साथ में ही जो पीएनपी है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की भी तैयारी कर रहा है। परीक्षा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी चर्चा हुई थी। इसके बारे में आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि टीईटी की तिथि तय करने, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने सहित अन्य मुद्दों पर कल बात की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कि अधिकारियों को उन्होंने, तो जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने इस मीटिंग में पीएनपी के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित किया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो को देखते तो मगर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र, जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वो लोग वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो यूपी के बारे में ताज़ा जानकारी ये है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि बुधवार को यूपी पीईटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। यूपी पीईटी के बारे में एक जानकारी और भी मिली है कि लगभग 4 से 5 लाख जो विद्यार्थी हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। ज़्यादातर जो राज्य हैं वो दिल्ली से विद्यार्थी हैं, दिल्ली के बाद में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, बिहार से भी काफ़ी छात्रों ने आवेदन किया है, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से भी कुछ विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। चूँकि इसमें नागरिकता जैसी कोई बात थी नहीं और जिस तरीके से अन्य राज्यों ने बाउंडेशन लगा दिया है, हाल ही में झारखंड ने भी लगा दिया है कि झारखंड की जो भर्तियाँ होंगी उसमें वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे जो वहाँ से मैट्रिक पास करेंगे। इसी तरीके से अन्य राज्यों ने भी तरह तरह के बाउंडेशन लगा दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो आवेदनों की संख्या वो लगातार आजकल बढ़ रही है। अगर परिणाम की बात करें तो यूपी बहुत कम उम्मीद है कि अब इस महीने कोई भी परिणाम जारी करेगा। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ लोअर 2 की,
लोअर 2 का जो परिणाम है वो 15 सितंबर के आसपास आना चाहिए। यूपी पीईटी के बारे में एक और मैसेज ये भेजा छात्रों ने मेरे पास। इन्होंने लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि लोअर सबऑर्डिनेट 2019 मुख्य परीक्षा में पद क्रम वरीयता संशोधन हेतु हम सभी सफल अभ्यर्थी दिनांक 9 अगस्त यानी कल 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में सुबह 10:30 बजे से अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित होंगे और आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, जिससे पद क्रम वरीयता संशोधन की मांग पूर्ण होने की अधिक से अधिक संभावना हो सके। और यहाँ पर इन छात्रों ने अपने अपने जो नंबर है वो भी जारी किए हैं। तो लोअर की ये वही भर्ती है जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर, ईओ इत्यादि के पद थे और जिसका प्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। मुख्य परीक्षा उसकी शेष है वो बाकी है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि पद क्रम जो भरवाया गया था उसमें संशोधन का मौका दिया जाए तो आप लोग इन छात्रों से बात कर सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा की। टीजीटी की परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे खोल रखे थे शिक्षा माफियाओं के लिए। ना तो वहां पर बायोमेट्रिक था, जैसा कि ये दावा किया गया था कि OMR में अंगूठा लगेगा, कोई भी मुन्ना भाई नहीं बैठेगा। OMR में अंगूठा लगने से होता क्या है, जरा सा अंगूठा लगा के हल्का खिसका दिया, कहीं कुछ आएगा ही नहीं। बायोमेट्रिक इसको कहते ही नहीं है। जिस तरीके से परिभाषित किया गया था इस परीक्षा में कि बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक इस तरीके से नहीं होती। बायोमेट्रिक एक डिवाइस होती है। जिसने परीक्षा दिया होगा उसको पता होगा कि UPSSC की परीक्षा में बायोमेट्रिक परीक्षा किस तरीके से ली जाती है। एक मशीन पे थंब का इंप्रेशन लिया जाता है, उसमें कोई बच नहीं सकता। यही अगर बायोमेट्रिक इस परीक्षा में होती तो एक भी सालवर, जो ये खबर आप लोग देख रहे हैं ना कि STF ने कई जिलों से 15 सालवर दबोचे गए। और ये देखिए TGT में सालवर गैंग का भंडाफोड़, TGT में सालवर गिरोह का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, 14 गिरफ्तार। और बता रहा हूँ मैं, प्रयागराज कौशाम्बी में महिला समेत 10 गिरफ्तार। गिरोह ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ले लिया था ठेका। इतने करोड़ की जमीन, इतने करोड़ का फलाना ढिमाका कई परीक्षाओं में कर चुका है। टीजीटी परीक्षा देते समय पकड़ा गया। बिहार तक के सालवर इस परीक्षा को देने आए थे। चूंकि चयन बोर्ड ने पूरे के पूरे रास्ते खोल के रखे थे, पूरा प्रोपेगेंडा बना दिया था और ये निश्चित हो चुका था कि जब छोटे छोटे जिलों में परीक्षाएं होंगी और तो अस्त व्यवस्था जरूर होगी। और चूंकि बायोमेट्रिक इसमें नहीं था, वीडियोग्राफी छात्रों की नहीं हुई। जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है उनका इंडिविजुअल जो वीडियोग्राफी होती है वो भी चयन बोर्ड ने नहीं किया। 5 साल में क्या इतनी भी तैयारियां नहीं हो सकती हैं? पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। क्या एक एजेंसी परीक्षा एजेंसी का गठन नहीं किया जा सकता था? तो परीक्षा एजेंसी का गठन भी नहीं किया गया। ना तो बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लगा। OMR में थंब लगने का कोई मतलब नहीं है। बायोमेट्रिक वो होता है जो अंगूठा मशीन में लगता है और उसको स्कैन कर लेती है वो मशीन, पूरा उसका बायोडाटा उसमें आ जाता है। तो वो बायोमेट्रिक का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन सबकी मिली भगत होती है अपने अपने लोगों को करवाने के लिए। उनका एक दबाव होता है शासन में भी, चयन बोर्ड में भी और सब पर भी। शायद यही एक परीक्षा जिसमें 4600 ग्रेड पे की भर्ती होती है। यहाँ तक कि जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं होती हैं उसमें भी बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाती है। समूहगत चपरासी की जो भर्ती UPSSC की सभी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक हाजिरी होती है। UPSSC में जब से मशीन बायोमेट्रिक होने लगा है तब से एक भी जो है सालवर नहीं बैठता है, एक भी सालवर की खबरें नहीं आती हैं। वो बात अलग है कि पेपर आउट हो और अन्य खबरें आए, लेकिन उसमें सालवर का जो दायरा था वो समाप्त हो चुका है। सालवर की कोई संभावना, जीविका खत्म हो चुकी है। और इसी तरीके से अगर इस भर्ती में बायोमेट्रिक हाजिरी लगी होती तो कोई सालवर, ये जो देख रहे हैं ना कि बिहार तक के जो सालवर आए थे, ये देखिए लिखा टीजीटी परीक्षा में आंसर की वायरल, चयन बोर्ड बोला फर्जी। और कौशाम्बी से सरगना से पूछताछ में खुलासा, गिरोह में रेलवे इंजीनियर में 4 अन्य शामिल। और ये देखिए कितने सारे लोग गिरफ्तार हुए यहाँ पर। और सालवर के बारे में तो लिखा कि 18 गिरफ्तार। और जौनपुर में कान में लगा करके डिवाइस करते पकड़ी गई। तो जैमर नहीं हो सकता था कि परीक्षा केंद्र में? जैमर क्यों नहीं हो सकता था? जैमर अगर होता तो कोई भी डिवाइस होती, उसमें सिम लगता है और वो सिम काम ही नहीं करता। ना तो जैमर लगाया इन्होंने, ना बायोमेट्रिक हाजिरी लगवाई इन्होंने, ना इंडिविजुअल इन्होंने फोटो खींची कि किन छात्रों ने परीक्षा दिया, और उल्टे इन्होंने जिलों में परीक्षा केंद्र अलग बना दिया। तो धांधली तो होगी। यही कारण है कि लगभग 60 जिलों से ऐसी सूचनाएं आई हैं कि कहीं पर कोई डिवाइस लगा के गया, कहीं पर किसी ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका ले रखा था, और कहीं पर देखिए यह लिखा हुआ कौशाम्बी में कार्रवाई, प्रयागराज में कार्रवाई, जौनपुर में कार्रवाई, अंबेडकर नगर में कार्रवाई। ये देखिए कितने सारे जिलों में इस तरीके के भ्रष्टाचार हुआ है। रेलवे इंजीनियर, ये देखिए बड़े बड़े इंजीनियर तक धांधली करने यहाँ पर आए थे, जो पहले से ही नौकरी पेशा लोग थे।
ये देखिए कितनी खबरें आज सुबह से समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं। तो इसके बारे में चयन बोर्ड को सोचना चाहिए, क्योंकि अब 17 और 18 तारीख को पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। पीजीटी की परीक्षा में भी अगर इसी तरीके से धांधली होगी तो जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं उनके साथ धोखा होगा ये परीक्षा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, प्रत्येक फेसबुक में, प्रत्येक व्हाट्सएप में, जहां पर भी आप वायरल कर सकते हैं। तकनीकी का जमाना है और 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, उसके बावजूद भी चयन बोर्ड किस तरीके से परीक्षा करवा रहा है, जिस तरीके से 90 के दशक में, 80 के दशक में परीक्षाएं होती थी उस तरीके से परीक्षा करवा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुस्सा है व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि मेरे पास 100 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं, विद्यार्थी रो रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग सबकी सुनाऊंगा तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने खुद परीक्षा दी होगी, खुद आप लोग समझदार हैं कि इन परीक्षाओं में क्या हो रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।